नमस्कार, मैं धर्मराज साहू एम्स 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में हम लोग 200 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोग 200 क्वेश्चंस के आगे का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है, रक्त का लाल भाग क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या है, रक्त का लाल भाग क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ या हार्मोन। तो बताइए सभी लोग, रक्त का लाल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो तरल भाग है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा के नाम से। उसको किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा के नाम से। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्षक होते हैं? तो मानव हृदय में सभी लोग जानते हैं कितने कक्षक होते हैं? 4 कक्षक। अगला क्वेश्चन क्या है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? गुर्दा में, यकृत में, आमाशय में या फेफड़ा में? तो पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है आपके यकृत में, लीवर में। अगला क्वेश्चन क्या है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कहलाती है? नेफ्रॉन, अल्वियोली, लासिका या न्यूरॉन? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन, शरीर में इंसुलिन किस अंग से प्रभावित स्रावित होता है? शरीर में जो इंसुलिन है वो किस अंग से स्रावित होता है? यकृत से, गुर्दा से या अग्नाशय से, हृदय से? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथ को क्या कहा जाता है? रासायन ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या पाचन ग्रंथि? तो पिट्यूटरी ग्रंथ को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? मास्टर ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा, श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा या हार्मोन के द्वारा? तो रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, अग्राशय या एड्रिनल? तो किस ग्रंथ से निकलता है? थायराइड से। अगला क्वेश्चन, मानव में रक्त शर्करा का निर्माण कौन करता है? मानव में रक्त शर्करा का निर्माण कौन करता है? एड्रिनल, थायराइड, अग्नाशय या हृदय? कौन करता है? अग्नाशय। अगला क्वेश्चन, आंख में कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है? यानी ऐसा कौन सा भाग है जो आंख में प्रकाश को फोकस करता है? रेटिना, लेंस, कार्निया या आइरिस? तो ये कौन करता है? लेंस। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाली मांसपेशी क्या कहलाती है? स्वैच्छिक, अनैच्छिक, हृदय मांसपेशी या उपास्थि? तो क्या कहलाती है? यह कहलाती है आपका हृदय मांसपेशी। अगला क्वेश्चन, रक्त में आरसीबी का औसत जीवन काल कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 180 दिन? तो रक्त में आरसीबी का औसत काल कितना होता है? ये क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं, तो आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे। जब आप सभी लोग कमेंट करते हैं तो उसके आगे क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया करिए, जैसे 212 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी, या उसका 120 लिख दीजिए। तो आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताइए कि रक्त में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? 60 दिन होता है, 90 दिन होता है, 120 दिन होता है या 180 दिन होता है? चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो इस दिए गए विकल्प के अनुसार कौन सा सही है? मानव शरीर का तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या लगभग 98.4 फ़ारेनहाइट। अगर इसको हम सेल्सियस में लिखते हैं तो कितना लिखते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस।
या इसी को हम क्या कह सकते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं 310.15 केल्विन। यानी मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 310.15 केल्विन होता है, या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? ये होता है स्कर्वी। रिकेट किससे होता है? विटामिन डी की कमी से। बी से, बेरी से क्या होता है? किससे होता है? बी से। नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? तो ये होता है आपके ए से। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? बताइए सभी लोग, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? मुख में, आमाशय में, बड़े आंत में, या ग्रासनली में? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? ये होता है आमाशय में। अगला क्वेश्चन, मानव के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रमुख इकाई है? अल्वियोली, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या फेफड़े? बताइए सभी लोग, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रमुख इकाई कौन सी है? तो ये है आपका नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम या क्लोरीन? तो कौन सा तत्व सहायक है? कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, रक्त का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? रक्त का सबसे छोटा कण कौन सा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो रक्त का सबसे छोटा कण जो कहलाता है उसको बोलते हैं प्लेटलेट। अगला क्वेश्चन, शरीर में कौन सा अंग यूरिया का निर्माण करता है? यकृत, गुर्दा, हृदय या फेफड़ा? तो शरीर में कौन सा अंग यूरिया का निर्माण करता है? तो ये करता है आपका यकृत, लीवर। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और अगर क्लासेस में पहली बार है, चैनल पे पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, इंसान में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, हृदय, त्वचा या फेफड़ा? तो इंसान में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये है आपका त्वचा, स्किन। अगला क्वेश्चन, डेंगू का वायरस किसके द्वारा फैलता है? इनोफिलीज मच्छर, एंडीज मच्छर, मक्खी या जू? तो डेंगू का वायरस किसके द्वारा फैलता है? ये फैलता है एंडीज मच्छर के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ये आपका फीमर, जांघ में जो होती है। अगला क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों का निर्माण के लिए कौन सा तत्व सहायक है? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और आयोडीन? तो हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व सहायक है? ये आपका कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था? तो डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने, मेंडल ने, डार्विन ने और लेमार्क ने? तो डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था? ये किया था वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन क्या है? मेंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो मेंडल को किस नाम से जाना जाता है? जीव विज्ञान के जनक, अनुवांशिकी के जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक या शल्य चिकित्सा के जनक? बताइए सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके। मेंडल को और किस नाम से जाना जाता है? तो मेंडल को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है अनुवांशिकी के जनक के रूप में। आपका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो ये है आपका हृदय। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ाई या भागो हार्मोन्स कहलाता है? कौन सा हार्मोन्स लड़ाई या भागो हार्मोन्स कहलाता है? एड्रिनल हार्मोन्स, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या ग्लूकागाइन? तो कौन सा कहलाता है? यह कहलाता है एड्रिनल। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं? तो मानव रक्त में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 4। कौन कौन से पाए जाते हैं? ए बी, ए बी,
और चौथा कौन सा है? O। अगला क्वेश्चन, ओ रक्त समूह को क्या कहा जाता है? तो ओ रक्त समूह को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं? सर्वदाता। अगला क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाने में मदद करता है? तो शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाने में मदद करता है? आंख, कान, हृदय या त्वचा? तो सही ऑप्शन कौन सा है? कान। अगला क्वेश्चन, नाड़ी की गति सामान्यतः कितनी होती है? 50 से 60 प्रति मिनट, 70 से 80 प्रति मिनट, 100 से 110 प्रति मिनट, 120 से 130 प्रति मिनट। तो नाड़ी की गति सामान्यतः कितनी होती है? ये होता है आपका 70 से 80 प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्त में डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, हृदय में रक्त ले जाने वाली रक्त नलिकाएं क्या कहलाती हैं? बताइए सभी लोग, सिराएं, धमनियां, कोशिकाएं या वाल्व? सही ऑप्शन कौन सा है? धमनियां। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्यतः रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। अगला क्वेश्चन क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, प्लीहा में, अस्थिमज्जा में या हृदय में? कमेंट करिए सभी लोग इसका उत्तर। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन क्या है? पाचन तंत्र में वसा का पाचन कहाँ होता है? पाचन तंत्र में वसा का पाचन कहाँ होता है? मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो बताइए सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके। पाचन तंत्र में वसा का पाचन कहाँ होता है? तो ये होता है आपके छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, दांतों के ऊपरी परत किससे बनी होती है? डेंटिन, इनेमल, केराटिन या अस्थि? तो दांतों की ऊपरी परत किससे बनी होती है? तो दांतों की जो ऊपरी परत होती है किससे बनी होती है? ये बनी होती है केराटिन से। अगला क्वेश्चन, मलेरिया का परजीवी कौन है? क्वेश्चन है, मलेरिया का परजीवी कौन है? ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, एंट एमीबा? तो कौन सा इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन, हृदय को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो हृदय को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? ये आपका क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम। हृदय को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये है स्टेप्स। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या पोन्स? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो किस विटामिन को सनशाइन, सनशाइन का मतलब सूर्य से जो विटामिन मिलता है, सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, एचआईवी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय को, यकृत को, प्रतिरक्षा तंत्र को या फेफड़ा को? तो एचआईवी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है प्रतिरक्षा तंत्र को, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। अगला क्वेश्चन, रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स? तो रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? ये आपका प्लाज्मा। सही ऑप्शन कौन सा है? सी। अगला क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय कहाँ होता है? नेफ्रॉन, अल्वियोली, हृदय, फेफड़ा वाली नली? तो कहाँ होता है ये होता है अल्वियोली में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? हृदय, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी या फेफड़ा? तो कौन सा है? मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? बताइए, पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है? मुख से, आमाशय से, छोटी आंत से या बड़ी आंत से? तो 248 नंबर क्वेश्चन का भी सभी लोग उत्तर कमेंट करेंगे
कि पाचन तंत्र में जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से, आमाशय से, छोटी आंत से या बड़ी आंत से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, खून में लाल रंग किससे आता है, डेंटिन से, हीमोग्लोबिन से, केराटिन से या प्लाज्मा से। तो किससे आता है, ये आता है आपका हीमोग्लोबिन से। अगला क्वेश्चन, श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का अवशोषण कहाँ होता है, श्वास नली में, फेफड़े की नलिया में, अल्वियोली में या ग्रास नली में। कहाँ होता है, अल्वियोली में। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।